I met Prime Minister Modi yesterday, a person I regard as my older brother, Prime Minister Modi. इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन के होश फाख्ता हो सकते हैं। एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नोट है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भूटान जाने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। मैं ये जानना चाहता हूं, भाई तो फिर मत बोलो किसी से, चुप रहो। भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चयन किया। तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में ये सिर्फ कंट्रीज की अब फाइट नहीं है, अब ये अलाइज की फाइट है। Now, Bhutan's Prime Minister received a warm welcome from the Indian Prime Minister. कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। It was a very very warm sort of a meeting, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हों। ये इस्तेमाल हो सकते हैं कि आपके अपोनेंट को शिकस्त देने के लिए। क्रेजी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुकी है। उसके दौरे में चीन को ऐसी भड़क लगी है कि मैं बता नहीं सकता हूं और चीन ने विरोध जताया। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें जो दिल खोल के दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, ये तस्वीरें चीन के लिए चिंता की लकीरें। एंड भूटान के प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएम मोदी की भी मीटिंग्स हुई हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैव हैपेंड एंड एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नोट है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भूटान जाने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि देखिए रीजन नेबरहुड में जैसे मैं काफी फोकस रखता हूँ, नेबरहुड के अंदर काफी चर्न है इस टाइम पे इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में। एंड कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज, दोनों देश एक दूसरे के पीछे टग ऑफ वॉर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन किसको किस जगह पे बीट कर सकता है। मालदीव्स के अंदर आपको पता है मैं काफी कवर करता हूँ उसके बारे में, व्हाट इज द गेम। एंड नाउ देयर इज आल्सो अनदर वन व्हिच इज स्टार्टिंग अप इन भूटान, और ये अभी का गेम नहीं है, दिस इज एन ओल्डर गेम, सो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड सरप्राइज अस। ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस एंड एज वेल एज अभी धीरे धीरे जैसे उभर के आ रहा है रीजनल एरिया के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए भारत की जो मूव हुई है भूटान के साथ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, हिज हाइनेस, हिज एक्सीलेंसी, नॉट हाइनेस, हिज एक्सीलेंसी दाशो तेशिंग तोब्गे, एंड ही हैज कम। बड़े यंग से वेरी एनर्जेटिक पर्सन, इनके आपने कल मैंने लेक्चर सुना इनका फिकी में जो दिया था, वेरी वेरी एनर्जेटिक लेक्चर, यू नो, एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर से मिले, वेरी पॉजिटिव। इट वाज मोर देन जस्ट अ हैंडशेक, इट वाज लिटरली अ जप्पी। मोदी साहब की जादू की जप्पी तो सबको पता ही है। सो दैट इज व्हाट वाज देयर एंड इट वाज अ वेरी वेरी वार्म सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हों। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, और इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था कि द बॉडी लैंग्वेज इज वेरी 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 यू नो वेरी वार्म एंड वेरी पॉजिटिव। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी भी हमारे दुश्मन देश को सीधे तरीके से बोल रहे हैं, पंगा मत लेना नहीं तो खत्म कर दूंगा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है। और मोदी ने भी सेला सुरंग बना दी और दिव्यास्त्र, उसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको, वो बना दिया और साफ साफ संदेश दे दिया, मेरे से पंगा मत लेना, मतलब कि मेरे भारत से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि सांस कहां से लेना है और हवा कहां से निकालनी है। हुआ क्या था, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। आज एक समाचार आया कि 9 मार्च को एक समाचार आया कि भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश जहां पर राहुल गांधी जाने से भी घबराता है क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा, मोदी जी अरुणाचल प्रदेश में चले गए और उसके दौरे में चीन को ऐसी भड़क लगी है कि मैं बता नहीं सकता हूं और
चीन ने विरोध जताया और चीन ने क्या बोला है कि भाई जो उसका विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता वांग, सारे वांग ही होते हैं वहां पे, पता नहीं क्या चक्कर है, उन्होंने कहा कि जेगनान जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चाइना ने रखा है, क्योंकि चाइना बोलता है कि अरुणाचल उसे बिलोंग करता है। भाई वो उसकी हिम्मत कैसे होती है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही लिख कर दे दिया है चाइना को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अरुणाचल प्रदेश में आपको दे दूंगा, मेरे कौन सा बाप की जगह है, ले जाओगे तो ले जाओगे, मेरे नाना ने भी आपको दे दी थी, मैं भी दे दूंगा। अब भारत वहां की स्थिति में बदलाव कर रहा है, ये चाइना बोल रहा है कि आप यहाँ पर टनल्स बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, ये जगह मुझे बिलोंग करती है, आप ऐसे काम मत कीजिए। और इससे जो सीमा का जो अपना मामला है, मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो अपना बॉर्डर चाइना के साथ लगता है उसका जो मसला है वो और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये चाइना बोल रहा है भारत को। और जो जिनपिंग है वो अपने साथ एमओयू साइन की हुई कांग्रेस के साथ मिलकर जितना मर्जी षड्यंत्र रच ले, लेकिन उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि सामने अब ना तो नेहरू है और ना चाइना से खौफ खाने वाली मनमोहन सिंह की सरकार है, बल्कि उसके सामने आंख में आंख डालकर बात करने वाला मोदी है। और अरुणाचल प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हलवा समझ के तुम खा लोगे चाइना वालों। अब आपको एक और बात समझनी चाहिए कि चाइना की इतनी हिम्मत बनती कैसे है। ये जो कांग्रेस की सरकार थी उनके रक्षा मंत्री थे A.K. एंटनी, उन्होंने संसद में कहा था कि हम चीन की सीमा पर सड़कें जानबूझकर नहीं बनाते क्योंकि उससे हमें डर लगता है, और हमें डर है कि चाइनीज सेना उन सड़कों से ही भारत में